एक मजबूत मकान के लिए एक मजबूत नींव होना ज़रूरी है। अगर मजबूत नींव है तो मकान नहीं, बड़ी सी बिल्डिंग भी बना सकते हो। क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव मजबूत है? क्या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो नींव होती है वो इंश्योरेंस से शुरू होती है। आप फाइनेंशियल पिरामिड साइड में देख सकते हैं। अगर आपका इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने एक बड़ा इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव आपके परिवार के लिए बहुत मजबूत है। मिस्र के पिरामिड की तरह, इजिप्ट के जो पिरामिड है उनकी तरह, जो आप साइड में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में बड़ा टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो आपका पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी उल्टी हो सकती है और पूरे परिवार को इसका नुकसान बढ़ना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मकान होता ना, जिंदगी भर चलता है, आने वाली पीढ़ियों तक चलता है अगर मजबूत हो, वैसे ही अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस बड़ा कवर हो तो आपके परिवार को भी काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों तक को भी काम आ सकता है। अगर आपको कुछ हो जाता है, उन्हें फाइनेंशियल रूप से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो आपकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए LIC ऑफ इंडिया ने एक नया टर्म प्लान लॉन्च किया है 5 अगस्त 2024 के दिन। युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875। ये एक बेहतरीन प्लान है जो प्राइवेट कंपनी से भी कम्पीट करेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने इस प्लान को डिटेल्स में समझाया है। अगर वीडियो पसंद है तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ आपको 350 से ज़्यादा इंश्योरेंस पे ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। युवा टर्म प्लान में 2 ऑप्शन दिए गए, एक लेवल इंश्योरेंस कवर का ऑप्शन दिया गया है और एक इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर का ऑप्शन दिया गया है। लेवल इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया कि सपोज आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया तो थ्रू आउट पॉलिसी टर्म आपका बीमा कवर 1 करोड़ का रहेगा। लेकिन अगर आपने इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन लिया तो 5 साल के बाद 6वें साल से आपका इंश्योरेंस कवर हर साल से 10% बढ़ेगा जब तक कि वो डबल नहीं हो जाता। यानी कि 6ठे साल आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ करके 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, फिर 1 करोड़ 20 लाख, फिर 1 करोड़ 30 लाख, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते तक 2 करोड़ तक जाएगा। और 15 साल और उसके बाद में अगर डेथ होगी तो परिवार वालों को 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपये मिलेगा इंक्रीजिंग वाले ऑप्शन में। प्रीमियम दोनों का अलग अलग है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, हर साल प्रीमियम भरने का ऑप्शन दिया गया है और लिमिटेड समय के लिए प्रीमियम भरने का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम या 10 साल का प्रीमियम पेमेंट रखते हो तो पॉलिसी टर्म 15 से 40 के बीच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 40 साल रहेगा, मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 15 साल रहेगा। और अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल सेलेक्ट करते हो तो पॉलिसी टर्म आपको मिनिमम 20 साल रखना पड़ेगा, मैक्सिमम 40 तक आप ले सकते हो। तो आपको रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड पे प्रीमियम में मिनिमम 3000 का प्रीमियम आएगा और अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेते हो तो मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपये तक का रहेगा। अगर आप वुमन हो, फीमेल हो और आप टर्म पॉलिसी लेना चाहते हो तो आपको मेल की कंपैरिजन में थोड़ा प्रीमियम सस्ता मिलेगा, स्पेशल रेट पे आपको पॉलिसी मिलेगा। प्लस अगर आप इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का परचेज करते हो, 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच में, तो आपको चाहे मेल हो या फीमेल हो स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये मैंने आपको आगे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वालों को कितना डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिसी में एंट्री एज की तो 18 साल से लेकर के 45 ईयर तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम जो मैच्योरिटी एज रहेगा तो मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल है तो 18 + 15 करिए तो 33 साल का रहेगा मिनिमम मैच्योरिटी एज। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 की एज तक आप ये इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मिनिमम इंश्योरेंस की बात करें तो 50 लाख रुपए से आप शुरू होगा और मैक्सिमम आप 5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में ले सकते हो। मैच्योर मल्टीपल देख लेते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कवर 50 लाख से लेकर के 75 लाख के बीच में लेना चाहते हो तो आप 1 लाख के गैप में ले सकते हो। 50 लाख, 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, इस तरीके से। लेकिन अगर आप 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में इंश्योरेंस कवर ले रहे हो तो 25 लाख के गैप में लेना पड़ेगा कि 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। अगर आप 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में आप पॉलिसी लेना चाहते हो तो 50 लाख का गैप रहेगा। यानी कि 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़। और 4 करोड़ एंड अबव जाएंगे तो 1 करोड़, यानी कि 4 करोड़ या 5 करोड़ इस तरीके से ले सकते हैं। 4 करोड़ 1 लाख का कवर नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आप सम एश्योर्ड मल्टीपल के तहत आप अपना इंश्योरेंस कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो लिमिटेड और रेगुलर पे में डेथ बेनिफिट क्या रहेगा कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। मान लेते हैं कि आपका सालाना प्रीमियम 50,000 है तो उसका 7 गुना 3.5 लाख रुपए हो गया। अथवा 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, आपने जितना टोटल प्रीमियम भरा है उसका 105%। अथवा एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, जो कि 50 लाख का सपोज आपका इंश्योरेंस कवर है तो 50 लाख मान लेते हैं। इन तीनों में से जो हायर होगा वो मिलेगा।
और अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेज करते हो तो 125% ऑफ टोटल एनुअल प्रीमियम या एब्सोल्यूट आपका जो एश्योर्ड डेथ बेनिफिट है उनमें से जो हायर होगा वो मिलेगा, जो कि हायर वाला ऑप्शन ही रहेगा 50 लाख 1 करोड़ या जो 5 करोड़ तक का जो आप कवर लेंगे। बात करें युवा टर्म प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो क्योंकि ये प्योर रिस्क कवर प्लान है, टर्म पॉलिसी है, तो इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। दैट बेनिफिट इंस्टॉलमेंट के तौर पे आपके नॉमिनी ले सकते हैं कि मान लो आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और नॉमिनी चाहते हैं कि पूरा 1 करोड़ एक साथ में नहीं मिले, बल्कि हर महीने या हर क्वार्टरली या 6 महीने या हर साल अगले 5 साल तक या अगले 10 साल तक या अगले 15 साल तक इनकम आए, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अगर मंथली मोड में वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए, क्वार्टरली में 15, हाफ ईयरली में 25 और एनुअली मोड में अगर लेते हो तो 50,000 रुपये की एनुअल इनकम। अब अपन समझते हैं LIC के जो नया टर्म प्लान है उसके बेनिफिट इलस्ट्रेशन को। मान लेते हैं कस्टमर का नाम अनिल राजपुरोहित है, मेल है, 30 साल की उनकी उम्र है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, क्विक कोटेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं युवा टर्म प्लान 875 का और कवरेज पे अपन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए। सपोज आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए और आपने डिसाइड किया है कि आप हर साल प्रीमियम भरना चाहते हैं और पॉलिसी टर्म आपने सेलेक्ट किया है कि मुझे 20 साल तक कवर चाहिए, यानी कि 50 की एज तक कवर चाहिए और मैं नॉन स्मोकर हूँ। तो जो आपका प्रीमियम आएगा 5,950 रुपये, 18% GST लगेगा। ये GST फ्यूचर में कम हो सकता है और GST के साथ में आपको 7,021 रुपये का प्रीमियम देना है हर साल 20 साल के लिए और आपको पूरे 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने का प्रीमियम भरना चाहते हो तो 3,580 रुपये में आपको ये कवर मिल जाएगा। अब एक और ऑप्शन देख लेते हैं कि सपोज आपको हर साल की जगह लिमिटेड प्रीमियम भरना है कि मान लो आपको 50 लाख का ही कवर चाहिए और अभी आप 20 साल हर साल नहीं प्रीमियम भरना चाहते बल्कि 10 ही साल प्रीमियम भरना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म 20 साल ले लिया, प्रीमियम पेमेंट टर्म अपन ने 10 साल ले लिया, नॉन स्मोकर पे ले लिया, तो आपका प्रीमियम आएगा 10,325 रुपये। ये सालाना प्रीमियम आएगा। अगर आप 6 महीने का प्रीमियम लेना चाहते हो तो 5,265 रुपये में आपको पॉलिसी मिल जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपको 50 लाख का कवर चाहिए और आप लेवल इंश्योरेंस की जगह इंक्रीजिंग इंश्योरेंस लेते हैं, यानी कि 6 साल से हर साल आपका 5-5 लाख से इंश्योरेंस बढ़ेगा, यानी कि 10% से बढ़ेगा, तो 15वें साल पर आपका बीमा बढ़ करके 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा। और सपोज यहाँ पे भी लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन लेते हैं, पॉलिसी टर्म आप 20 साल ले लेते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म सपोज आप 10 साल के लिए ले लेते हैं, नॉन स्मोकर है, तो 14,455 रुपये का प्रीमियम आएगा, लेकिन इसमें इंश्योरेंस आपको हर साल बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। प्लस अगर आप 6 महीने से प्रीमियम भरना चाहते हैं तो 7,371 रुपये सालाना इसका प्रीमियम आएगा। एक और ऑप्शन अपन ले लेते हैं कि सपोज आपको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए लेकिन आप सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हो, एक ही प्रीमियम भरना चाहते हो और आपको इंश्योरेंस कवर 20 साल के लिए चाहिए, तो आप देखेंगे कि आपका प्रीमियम आएगा 70,000 GST के साथ, विदाउट GST 59,550 रुपये का प्रीमियम आएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे। सपोज अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेते हो तो सस्ता भी मिलता है, जैसे कि शुरू में बताया कि सपोज 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है और मान लो आप लिमिटेड पे ले रहे हैं, 20 साल के लिए प्रीमियम पॉलिसी टर्म है, 10 साल प्रीमियम भरते हैं, तो यहाँ पे आपको 16,933 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलता है जैसे जैसे आप हायर सम एश्योर्ड लेते हैं। सपोज कि आप 5 करोड़ का कवर ले लेते हैं और आपने मान लो रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन ले लिया और अगले 20 साल तक आपको कवर चाहिए, तो 5 करोड़ का कवर भी आपको सिर्फ 42,000 रुपये में मिल जाएगा अगले 20 साल के लिए। अगर आप पॉलिसी टर्म ज़्यादा भी लेना चाहते हैं कि सपोज आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है और आप लिमिटेड पे प्रीमियम भरना चाहते हैं, पॉलिसी टर्म 40 साल लेना चाहते हैं, तो आप 40 साल का पॉलिसी टर्म भी ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म सपोज 10 साल या 15 साल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको 10 साल 62,000 रुपये प्रीमियम भरना है। पॉलिसी आपको 40 साल यानी कि 70 की एज तक चलेगी, 62,457 रुपये का प्रीमियम आएगा, 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग एज पे अलग अलग PPT लेवल ऑप्शन, इंक्रीजिंग का ऑप्शन आप सारे अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड पे, रेगुलर पे।
अगर आप पॉलिसी मुझसे कंपेयर करके अदर कंपनी के साथ भी कंपेयर करके परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9909403412। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं LIC के युवा टर्म प्लान के बेनिफिट एंड फीचर। जो अन्य बेनिफिट एंड फीचर हैं उसमें ग्रेस पीरियड और फ्री लुक पीरियड दोनों ही 30 दिन का दिया गया है कि सपोज अगर आप किसी कारणवश समय पे प्रीमियम नहीं भर पाते हैं, मान लो आपने 5 अगस्त 2024 को पॉलिसी परचेस करा, 5 अगस्त 2025 को आपका ड्यू डेट है, लेकिन एक महीने का 30 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसमें भी आप प्रीमियम भर के पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी आपने लैप्स करवाई तो उसमें एक और बेनिफिट होता है ना, जो 3 साल का वेटिंग पीरियड सेक्शन 45 का, यानी कि 3 साल के बाद में पॉलिसी में आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई तो 3 साल वहाँ से वापस शुरू होते हैं। तो हमेशा प्रीमियम समय पे भरिए, ग्रेस पीरियड के अंदर भी भर पाओ तो भरिए, पॉलिसी लैप्स मत कराइए। दूसरा फ्री लुक पीरियड, अगर किसी कारणवश अगर आपको पॉलिसी में कैंसिल करना चाहते हो तो 30 दिन का समय दिया गया है LIC की तरफ से कि आप पॉलिसी LIC के ब्रांच में जाके जमा करवा के पॉलिसी कैंसिल करके पैसा वापस ले सकते हो। बात करते हैं रिवाइवल बेनिफिट की, तो पॉलिसी में आपको LIC की तरफ से 5 साल का रिवाइवल पीरियड दिया गया है कि सपोज किसी कारणवश आप समय पे प्रीमियम नहीं भर पाए, पॉलिसी लैप्स हो गई है, तो भी LIC ने बोला है कि 5 साल का समय है, आप एक साथ बाकी के जितने ड्यू प्रीमियम में वो दे दीजिए, लेट फीस दे दीजिए, और अगर कंपनी बोलती है मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाने का तो वो करवा के आप पॉलिसी को वापस कंटिन्यू करवा सकते हैं। और पेड बेनिफिट है वो इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं। बात करें सरेंडर बेनिफिट की, तो रेगुलर प्रीमियम में ये सरेंडर का बेनिफिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिंगल प्रीमियम में है। और अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है तो मिनिमम 3 प्रीमियम अगर आपने भरे तो सरेंडर वैल्यू जनरेट होगी। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक का प्रीमियम अगर LIC की इस पॉलिसी में आप पे करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और दैट बेनिफिट हमेशा टैक्स फ्री होता है। बात करें पॉलिसी में लोन, क्योंकि ये टर्म प्लान है तो इसमें कोई लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरीके से प्रीमियम आएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक सैम्पल प्रीमियम का इलस्ट्रेशन आपके सामने कंपैरिजन प्रेजेंट करूँ, जहाँ पे एक कस्टमर केस 20 साल, 30 साल और 40 साल ले गया, पॉलिसी टर्म 20 साल ही सेलेक्ट किया गया तीनों ही ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको 15 पे, 10 पे और सिंगल पे में क्या प्रीमियम आएगा और रेगुलर पे में क्या प्रीमियम आएगा उसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं। मान लो 20 साल का व्यक्ति है, 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहा है, रेगुलर प्रीमियम पे कर रहा है तो 4,550 प्लस 18% GST का प्रीमियम आएगा। अगर सालाना वो 15 साल प्रीमियम पे करता है तो 5,250, 10 साल प्रीमियम पे करता है तो 6,600 प्लस GST, और सिंगल प्रीमियम पे करता है तो 44,350 प्लस 18% GST आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। वैसे 18% GST फ्यूचर में कम होने वाला है या कम हो सकता है, क्योंकि जो नितिन गडकरी है, ममता बनर्जी है, उन्होंने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी को, उनको एक लेटर लिखा है आफ्टर बजट 23 जुलाई 2024 को जब बजट आया था उसके बाद में उन्होंने लेटर लिखा है कि ये जो 18% GST है इंश्योरेंस पे और मेडिक्लेम पॉलिसी पे वो बहुत ज़्यादा उसको रिड्यूस करो। तो फ्यूचर में अगर ये 18% रिड्यूस होगा तो आपका प्रीमियम भी रिड्यूस होगा। ये बेसिक प्रीमियम रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन GST की वजह से जो प्रीमियम बढ़ता है ना वो कम हो सकता है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपने देखा वो लेवल इनकम के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, अलग अलग एज पे अलग अलग सैंपल भी आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब एक और प्रीमियम का ऑप्शन देख लेते हैं, जहाँ पे इंक्रीजिंग का ऑप्शन है, जहाँ 10% से आपका बीमा कवर 6 साल से 15 साल तक बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेगुलर प्रीमियम 5,850 रुपये आएगा प्लस GST। 15 साल प्रीमियम भर के 20 साल पॉलिसी चलाओ तो 6,750, 10 साल प्रीमियम भर के पॉलिसी अब 20 साल चलाओ तो 8,550, और सिंगल प्रीमियम भर के अगले 20 साल तक पॉलिसी रन करो तो 58,400 रुपये का प्रीमियम आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जितना प्रीमियम सैंपल इलस्ट्रेशन है ये 50 लाख रुपए पे आपको बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 50 लाख का इंश्योरेंस कवर 15 साल के बाद बढ़ करके 1 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन दिया है। मान लो सिंगल प्रीमियम आपने भरा 58,000 समथिंग प्लस GST और 16वें साल पे डेथ हो गया तो घर वालों को 1 करोड़ मिलेगा, जबकि आपने 58,000 के आसपास कुछ प्रीमियम भरा था। तो हैं डिस्काउंट्स की, यहाँ पे जितना बड़ा इंश्योरेंस कवर लोगे उतना ही आपको जो है डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ मैं पहला पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करूँ लेवल इंश्योरेंस कवर का, जहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर 50 लाख से लेकर के लेकिन 1 करोड़ से कम है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर है तो कितना डिस्काउंट मिलेगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपकी एज 18 साल से लेकर के 30 साल के बीच में है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर 30 साल से लेकर के 45 साल की एज है। तो मान लो आपकी एज 30 साल तक है और अगर आप 50 लाख से लेकर के 1 करोड़
तक 1 करोड़ से कम का इंश्योरेंस लेते हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 1 करोड़ का अगर आप इंश्योरेंस कवर लेते हो तो 18% डिस्काउंट मिलेगा। मान लेते हैं कि 50 लाख का आपने बीमा लिया, 50,000 आपका प्रीमियम आ रहा है, तो अगर 1 करोड़ का बीमा लोगे तो 1 लाख नहीं आएगा क्योंकि 18% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लोगे तो 33% का डिस्काउंट है। अगर 5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लोगे तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। इतना आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर आपकी एज 31 से 45 के बीच में है तो 1 करोड़ से नीचे का इंश्योरेंस कवर में डिस्काउंट नहीं है, लेकिन फिर आपको 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ के बीच में आपको 16%, फिर 31%, फिर 37% का डिस्काउंट्स मिलेगा। वहीं अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो 17%, 30% और 35% का डिस्काउंट है, और 38 से 45 के बीच में 15, 28 एंड 32% का डिस्काउंट है, जो आप साइड में टेबल पर देख सकते हो। सेम इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर वाले ऑप्शन में भी आपको रिबेट मिल रही है, यानी कि डिस्काउंट्स मिल रहा है। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो 16, 29 और 36% का डिस्काउंट है, और 38 से 50 के बीच में है, यहाँ पे आपको 14, 27 एंड 30% तक का 33% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सिंगल प्रीमियम में भी आपको 15 से लेकर 33% का डिस्काउंट है, और 38 से 45 के एज में 14 से लेकर के 31% तक का डिस्काउंट्स अवेलेबल है, रिबेट अवेलेबल। तो फाइनली अगर मैं इस प्लान को समराइज करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी LIC ने निकाली है। उनका ऑलरेडी जीवन अमर प्लान है, उससे भी बेटर ये प्लान दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको 10 साल 15 साल का प्रीमियम भरने का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आज की डेट में प्राइवेट कंपनी और अन्य कंपनी है जो सबसे ज़्यादा इस फीचर में सेल होती हैं। क्योंकि इससे लंबा समय तक अगर प्रीमियम भरने जाएगा कस्टमर तो लैप्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आप परसिस्टेंसी रेशियो किसी भी कंपनी का उठा करके देखिए, साल दर साल कम होता जाता है। तो जितना कम प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन होता है पॉलिसी कस्टमर उतना ही कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। तो ये एक बेहतरीन फीचर लॉन्च किया है कि लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। दूसरा एक बेहतरीन फीचर दिया है कि आप इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हो, कि सपोज जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़ती है, उनके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, घर के खर्चे बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो आपका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको समय के साथ इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर का भी ऑप्शन दिया गया, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। लिमिटेड सिंगल पे का भी ऑप्शन दिया गया कि एक प्रीमियम भर के आप पॉलिसी ले सकते हैं, तो आप 75 की एज तक कवरेज ले सकते हैं सिंगल प्रीमियम में भी। तो बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, प्रीमियम भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप फीमेल हो, वुमन हो, तो आपको रिबेट भी मिल रहा है। तो बेहतरीन फीचर्स वाला प्रोडक्ट मैं ये कहूँगा आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए ये प्लान को। टर्म प्लान आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि टर्म प्लान आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है, उस इनकम को जो अभी तक आपने कमाई नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप अपने परिवार के लिए कमाने वाले थे। तो टर्म प्लान आपके परिवार के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि टर्म प्लान में तो पैसा वापस ही नहीं आता, भरने का क्या मतलब है। अरे 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया ना 10-12 हज़ार रुपये में, अगर कुछ नहीं हुआ तो 1 करोड़ आप खुद कमा लोगे, अगर कुछ हो गया तो LIC दे देगी। दोनों ही केस में आपके घर में 1 करोड़ रुपये आने वाला है ना, तो आपकी फैमिली को किसी के सामने पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। तो ये आपके परिवार के लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये टर्म प्लान ज़रूर परचेज करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे 350 से ज़्यादा वीडियो है जो टर्म प्लान, सेविंग प्लान और भी बहुत सारे प्लान का मैंने कंपैरिजन भी दिया हुआ वहाँ पे, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में और आसानी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप ये पॉलिसी मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें 9909403412 पे। जय हिंद।